पन्ना धाय की कहानी, उसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, क्योंकि उससे मुझे ये शिक्षा मिली कि अगर आपके ऊपर किसी की रक्षा की जिम्मेदारी है तो आपको अपना सर्वस्व गंवा करके भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। और इसने मुझे इतना बड़ा लेसन दिया, जबकि वो क्लास 6 में ये स्टोरी मैंने पढ़ी थी, और उसने मुझे इतना इम्प्रेस किया और इतना मेरे ऊपर प्रभाव छोड़ा है कि आज भी मैं कोई काम करती हूँ तो उसमें अपना सोचती हूँ कि जी जान लड़ा दूँ। छोटा सा काम रहता है, कॉलेज में मेरे जो साथी हैं वो मुझसे कहते भी हैं कि इसमें इतना परेशान होकर करने की कौन सी बात है या इतना क्या लग जाना है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, परफेक्शन देना है, मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है तो मुझे एकदम बेहतर तरीके से करना है। तो ये बिना किसी प्रयास के एक गुण का आधान इस तरह की चीज़ें कर देती हैं। तो ये बचपन में कुछ चीज़ें हो जाती हैं। एक और कहानी का जिक्र करना चाहूँगी, वो नाटक था और राइटर का नाम मुझे याद नहीं है, तौलिया। इस तौलिया नाटक ने मुझे ये सिखाया कि एक तौलिया भी घर तोड़ने का काम कर देता है, क्योंकि वो एक घर है और उस घर में सब लोग रहते हैं, तौलिया केवल एक था और उसी से सब लोग नहा के बदन पोंछ लिया करते थे। परंतु जब नई बहू घर में आती है तो वो एक अच्छे बड़े परिवार से, ऐसे परिवार से आती है जो ऑफिसर क्लास है, वहाँ सबके तौलिए अलग अलग हैं। तो वो जब आती है तो वो देखती है कि यहाँ तो एक ही तौलिए से सब लोग पोंछ रहे हैं, तो वो कहती है कि ये तो बड़ा ख़राब आपके यहाँ होता है, सबके तौलिए अलग अलग होने चाहिए। तो जब अब तौलिए अलग हुए, आज आप देख रहे हैं कमरे अलग हो गए, टीवी अलग हो गई, अब विवाह के बाद परिवार अलग हो गया। तो ये अलगाव छोटी छोटी चीज़ों से हो जाता है और छोटी छोटी चीज़ों के साथ करने से परिवार बनता है। तो उस स्टोरी ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया कि नहीं, घर में जो कुछ है वो सबके लिए है। हम जिस समाज में, जिस संस्था में जाके काम कर रहे हैं, वहाँ भी जो सुविधाएं हैं, जो कुछ है वो सबके लिए हैं और सबको समान रूप से उसका उपयोग करना चाहिए और एक समूह में बंद करके रहना चाहिए। और वो परिवार उस तौलिए के कारण टूटती हुई वो जो स्टोरी है वो बड़ी मार्मिक है।